परायकला में प्रसिद्ध 725 वर्षों से चले आ रहे बाबा गरीबनाथ के मेले का शुभारंभ मंगलवार को रंग पंचमी को हुआ। तो वहीं बाबा गरीबनाथ धाम पर भक्तों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई भक्त दर पर बाबा की एक झलक पाने के लिए उत्साहित दिखा। साथ ही बाबा के दरबार में दर्शन करने शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार, कालापीपल विधायक कुणाल चौधरी, मेला विकास प्राधिकरण अध्यक्ष माखन सिंह चौहान पहुंचे। नगरवासियों का मानना है कि बाबा गरीबनाथ का जो मेला है वो 725 वर्षों से चला आ रहा है। यहाँ पर बाबा गरीबनाथ के द्वारा जीवंत समाधि ली गई है। आज भी बाबा साक्षात भक्तों को दर्शन देने के लिए चुनरी चढ़ाते हैं। उस समय भंवरे के रूप में ध्वज के ऊपर मंडराते हुए भक्तों को दर्शन देते हैं। तो वहीं बाबा को ध्वज को चढ़ाने के बाद में यहाँ एक विशाल मेला नेवज नदी के तट पर लगता है, जो आज से प्रारंभ होकर 10 दिन तक चलेगा, जो 31 मार्च को संपन्न होगा। कालापीपल से आई हूँ और यहाँ बाबा का मेला काफ़ी वर्षों से भराता है। बाबा साक्षात रूप में यहाँ स्थापित है। यहाँ समाधि ली थी अवंतीपुर बड़ौदिया, जो शाजापुर जिले में है। मैं अपने परिवार के साथ आई हूँ। बाबा ने हमारी मनोकामना पूर्ण करी है। जो भी आते हैं उनकी सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा की कृपा होती है, साक्षात रूप में है, क्योंकि बाबा यहाँ पे और ऐसा कहते हैं कि यहाँ काले भंवरे के रूप में बाबा दर्शन देते हैं। जिसका सौभाग्य होता है जिसे दर्शन प्राप्त होते हैं। जो एक बार मैंने खुद ने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन किया था और यहाँ मैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने आई हूँ। बाबा के दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त किया है। यहाँ बहुत सारे प्रसिद्ध स्थान हैं। माता लालबाई फुलबाई भी है, माँ अंबिका का स्थान भी है। बड़ौदिया में बाबा गरीबनाथ का मेला प्रतिवर्ष लगातार 400 से 500 वर्ष पूर्व से तो परिवार वाले या जो हमारे पूर्वज वो देखते आ रहे हैं। बाबा ने यह जीवित समाधि ली थी और उसके बाद से उनका यह निशान प्रतिवर्ष रंग पंचमी के दिन चढ़ाया एवं उतारा जाता है। सुबह 9 से 9:30 बजे उतारा जाता है। शाम को रंग रोगन करने के बाद में 5 बजे पुनः चढ़ाया जाता है। गड्ढे में सामग्री नारियल, नमक, पान, पैसे ये चढ़ाए जाते हैं, जो 1 वर्ष बाद पुनः उसी स्थिति में निकालते हैं। जैसे नारियल, नमक और पान सभी वैसा ही निकलता है जैसा डाला है, चढ़ाया गया है। यहाँ पर जिनको संतान नहीं होती वो उल्टा स्वास्तिक बना के जाती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। 1 वर्ष के बाद में वापस वो उनके संतान होने के बाद में स्वास्तिक सीधा करके जाती है, क्योंकि मनोकामना पूर्ण होती है। ना यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चढ़ावा है, ना किसी प्रकार की कोई वो ढोंग ढकोसला है कि कोई पैसे लेके करता है। ये बाबा का प्रसाद है। यहाँ पर कभी भी ओलावृष्टि नहीं होती इस गाँव में बाबा की दुआ से। ये हमारे गांव वाले के लिए बहुत कृपा है बाबा की। बाद में जो कुछ यहाँ का सारा दृश्य देखा उससे बहुत अच्छा, उनको बहुत प्रसन्नता हुई है, आनंद आया है। वास्तव में ये परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है और ये केवल भावनात्मक विषय नहीं है, ये सत्यता है कि बाबा गरीबनाथ जी एक बड़े सिद्ध संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी यहाँ पर समाधि ली और समाधि लेने के बाद में केवल वो अपने आप को मुक्त नहीं किया उन्होंने, तो आम जनता के साथ में उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा। और आज तक भी उनके विषय में यह सभी लोग जानते हैं, मान्यता है कि जो जो उनके सामने प्रार्थना करके अपनी मन्नत करते हैं या जो जो संकल्प करते हैं कि हमको ये प्राप्त हो, वो लोगों की कामनाएं, इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग बिल्कुल अपना सारा काम काज छोड़कर बड़ी श्रद्धा के साथ में, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, सब आनंद के साथ में बाबा की छत्र छाया में प्रसन्न होकर के उस दृश्य का आनंद ले रहे हैं और इस धार्मिक आयोजन का लाभ ले रहे हैं। शासन से मेरा अपना आग्रह है कि ऐसे विषयों को लेकर के शासन थोड़ा और संवेदनशील होकर के इन स्थानों पर बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था जो भी चाहिए वो व्यवस्था करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरी तरफ से भी मैं आश्वासन देता हूँ कि इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो आगे के लिए हम लोग सहभागी बनेंगे, सहयोग करेंगे। बाद में जो कुछ यहाँ का सारा दृश्य देखा उससे बहुत अच्छा, उनको बहुत प्रसन्नता हुई है, आनंद आया है। वास्तव में ये परंपरा शताब्दियों से चली आ रही है और ये केवल भावनात्मक विषय नहीं है, ये सत्यता है कि बाबा गरीबनाथ जी एक बड़े सिद्ध संत हुए हैं, जिन्होंने अपनी यहाँ पर समाधि ली और समाधि लेने के बाद में केवल वो अपने आप को मुक्त नहीं किया उन्होंने, तो आम जनता के साथ में उन्होंने अपने आप को जोड़े रखा।
और आज तक भी उनके विषय में यह सभी लोग जानते हैं, मान्यता है कि जो जो उनके सामने प्रार्थना करके अपनी मन्नत करते हैं या जो जो संकल्प करते हैं कि हमको ये प्राप्त हो, वो लोगों की कामनाएं इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोग बिल्कुल अपना सारा काम काज छोड़कर बड़ी श्रद्धा के साथ में, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं, कोई परेशानी नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं किसी प्रकार का, सब आनंद के साथ में बाबा की छत्र छाया में प्रसन्न होकर के उस दृश्य का आनंद ले रहे हैं और इस धार्मिक आयोजन का लाभ ले रहे हैं। शासन से मेरा अपना आग्रह है कि ऐसे विषयों को लेकर के शासन और संवेदनशील होकर के इन स्थानों पर बहुत अच्छी से अच्छी व्यवस्था जो भी चाहिए वो व्यवस्था करने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरी तरफ से भी मैं आश्वासन देता हूँ कि इसके लिए जो भी आवश्यक होगा वो आगे के लिए हम लोग सहभागी। जी, जो गरीबों के नाथ के रूप में और जिन्होंने एक संत के रूप में इस क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार की ऊर्जा प्रदान करी है, और गरीबनाथ जी का जो पाठ हमेशा निकलते हैं और फिर चढ़ते हैं, तो इसमें जो ऊर्जा, जो उत्साह, जो विश्वास, क्योंकि हमारे लिए सबके लिए गरीबनाथ जी एक आस्था, विश्वास और भरोसे की चीज़ है, और हमेशा उनके ऊपर भरोसा करके कहीं ना कहीं क्षेत्र की जनता, क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, विश्व के कल्याण के लिए हमेशा कामना करते हैं। मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ और इस दर पे कामना करी है कि सभी लोगों का विकास हो, सभी लोगों का बेहतर फसलें हों, फसलों के दाम मिले, बेहतर उनके जीवन के अंदर, सबके जीवन के अंदर सुख समृद्धि आए, वैभव आए, ऐश्वर्य आए, और जिस प्रकार का आशीर्वाद गरीबनाथ जी का इस क्षेत्र के ऊपर बना रहता है, ऐसा ही आशीर्वाद बना रहे और कहीं ना कहीं लोगों का विपत्ति से दूर हो और कहीं ना कहीं आशीर्वाद के माध्यम से लोगों के धन्य दान सुख समृद्धि पहुँचे। ये बाबा गरीबनाथ का मेला परंपरा से यहाँ पे लगाया जाता है और यहाँ पे करीब 30 से 40 हज़ार की भीड़ आती है, और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं यहाँ सुनिश्चित की है, और हमने 4 कार्यपालक दंडाधिकारी की भी ड्यूटी लगाई है और पुलिस की भी ड्यूटी लगी है। पेयजल की भी अच्छी व्यवस्था है और यहाँ किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है। पोलायकला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।